अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। कुरान को जलाया गया स्वीडन में, उसके रिगार्डिंग आज कुछ बात करेंगे कि आखिर जो है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इजाज़त दिया जलाने के लिए। आप सोच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से इजाज़त मिलता है कि आप एक रिलीजियस बुक को, एक धार्मिक ग्रंथ को आप जला सकते हैं। और इसके पीछे खुन्नस क्या है, क्या चीज़ें हैं कि ऐसा मतलब हो रहा है। और ये अकेला किसी ने जाके जला नहीं दिया, वहाँ पुलिस की मौजूदगी थी, वो सैकड़ों लोग वहाँ पे खड़े थे। इसका रिएक्शन क्या हुआ है और गल्फ़ कंट्री या मुस्लिम देश जो है वो कितने गुस्से में है, वो भी आप देखेंगे इसमें कि एक स्वीडन के दूतावास पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया और वहाँ जाके इस्लामिक झंडा फहराया गया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें इसी चीज़ों पे बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्वीडन में जो है वो इस्लामोफोबिया क्यों बढ़ रहा है और स्वीडन में जो है कुरान को क्यों जलाया गया। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले इसी शख्स ने जो है एक बार और कोशिश किया था कुरान जलाने का। आप वीडियो देखते हुए चलिए, इस आदमी को फिर अरेस्ट किया गया था, फिर छोड़ा, फिर इसने जो है इस शख्स ने दोबारा से वहाँ पे कहा कि हम लीगल परमिशन लेके कुरान जलाएंगे। तो इसने सुप्रीम कोर्ट में जो है एक हलफनामा दायर किया, वहाँ पे बातें हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है इजाज़त दे दिया कुरान जलाने का। तर्क क्या दिया? अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब सोचिए आप कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से ऐसे मतलब बातें कर सकता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी धर्म ग्रंथ को जलाने का इजाज़त दे सकता है। वहाँ इजाज़त दे दिया, इसने जो है बहुत ही बेहुरमती किया, नौज़बिल्ला कुरान के पन्नों को फाड़ा, पैरों से रौंदा, फिर उसके बाद से सबके सामने जलाया। लेकिन जब ये जलाया जा रहा था कुरान शरीफ वहाँ पे उसके द्वारा, तो वहाँ उसके सामने, ये मस्जिद के सामने हुआ, उसने परमिशन मांगा था कि हमको मस्जिद के सामने जलाना है। पुलिस सिक्योरिटी में उसने ये सब काम किया और सामने जो है सैकड़ों लोग खड़े थे। उनमें से जो है कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, मतलब बोल रहे कि उसको जलाने दो, और कुछ लोग जो है उसका अपोज कर रहे थे और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। मतलब ये मस्जिद के बाहर था, तो वहाँ ये कॉमन सेंस वाली बात है, मुस्लिम भी रहेंगे, तो वो लोग विरोध कर रहे थे कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के तौर पर ये दे दिया हक कि तुम कुरान जला सकते हो। लेकिन वो ये क्यों हुआ, उसने क्यों मांगा? क्योंकि स्वीडन जो है वो थोड़ा चिढ़ा हुआ है। क्यों चिढ़ा हुआ है? वो चिढ़ा हुआ है तुर्की की वजह से। स्वीडन को शामिल होना था नाटो में, नाटो पावर में आना था उसको। अभी 30 कंट्रीज थी, तो 2 लोग लाइन में आए थे, एक नाटो और एक और था फिनलैंड। तो फिनलैंड को जो है परमिशन मिल गया, यानी जितने भी नाटो के सदस्य देश हैं उन सबको एग्री होना पड़ता है। वो सभी लोग जब तक इजाज़त नहीं देंगे नए देश नाटो में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो वही चीज़ हुआ और नाटो में शामिल नहीं होने दिया किसने? तुर्की ने स्वीडन को शामिल होने नहीं दिया, इनकार कर दिया एग्रीमेंट के ये पे कि हम एग्री नहीं करते हैं। और फिनलैंड हो गया, स्वीडन नहीं हुआ। तो इससे वहाँ के लोग और वहाँ की गवर्नमेंट भी चिड़ी हुई है तुर्की से। लेकिन भाई, आपका चिढ़ना और आपका जो भी चीज़ें हैं डिसएग्रीमेंट वगैरह, वो हो सकता है तुर्की से। तुर्की इस्लाम नहीं है, तुर्की एक देश है, क्योंकि वो मुस्लिम देश है, इसके लिए आप कुरान को नहीं जला सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दिया कि आप जला सकते हैं। और खुन्नस इसके पीछे यही बताई जा रही है कि नाटो में नहीं शामिल होने दिया तुर्की ने स्वीडन को, इसके लिए कुरान जलाया गया। हालांकि इस पे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, खुलकर वो लोगों ने इसका विरोध किया है और उन्होंने सख्त लहजे में हिदायत भी दिया है स्वीडन को कि ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप किसी धर्म की चीज़ों को या धर्म से जुड़े हुए लोगों को, चाहे प्रॉफिट हों या फिर किताबें हों, तो उन सबको जलाना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकता है। अब दूसरी बात ये करते हैं कि इसी का रिएक्शन आया सबसे ज़्यादा इराक में देखने को मिला। इराक की राजधानी बगदाद में जो है स्वीडन का दूतावास था और स्वीडन के दूतावास पे वहाँ के लोगों ने कब्जा कर लिया वहाँ पे जाके, और उसके ऊपर जो उसका झंडा लगा था उसको निकाला और वहाँ पे इस्लामिक झंडा लगाया। ये उसके मतलब जो इन्होंने कृत्य किया उसके ये चीज़ पे, वो लोग भी चाहते तो वहाँ पे बाइबल जलाते, कुछ भी करते, ऐसा कुछ भी उन लोगों ने नहीं किया, इस्लामिक झंडा लगा दिया। भाई, तेरी खुन्नस जो है मतलब खाली तुर्की से नहीं है, पूरे इस्लाम से है। पूरे इस्लाम मजहब से जो है स्वीडन का ये जो नागरिक था, इसको चिढ़ थी, इसके वजह से इसने ऐसा किया। अगर इसको इतना ही, अगर मैं सोचता हूँ भाई तुर्की से तुमको चिढ़ है, तुर्की से दिक्कत है, तुर्की ने जो है नाटो में शामिल नहीं होने दिया स्वीडन को, तो तुर्की का झंडा जला लेते, वहाँ के राष्ट्रपति का झंडा, राष्ट्रपति को का जो फोटो है वो सब चीज़ें बना के जला लेते। वो समझ में आता है, विरोध ऐसे होता है, ये सब चीज़ें है, पुतला जला दिए या वहाँ का झंडा ही जला दो, चलो तुम्हारे को ये। लेकिन जब एंगल आप धार्मिक दोगे तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं एक चीज़ लास्ट में एक चीज़ कहूँगा आप लोगों से। मैं पढ़ता था तो मेरे सर एक कहावत कहते थे कि हम लोग आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, तो इसके लिए हमको कुछ भी चीज़ें कहने बोलने का हक है, अधिकार है, हम लोग गुलाम नहीं हैं। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमको हक है।
अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी का हमको हक है। आप लोगों ने बहुत बार ये सुने भी होंगे न्यूज़ चैनलों पे। लेकिन जो है ना, एक चीज़ उन्होंने ये बोला और हमेशा बोलते थे कि हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, लेकिन एक दूसरे की आज़ादी जो है ना हमारी नाक तक ही होती है। यानी सामने वाले के नाक तक ही मैं आज़ाद हूँ और वो उसकी आज़ादी मेरे नाक तक है। यानी आप नहीं सुनते कि भाई अब पानी जो है नाक से ऊपर हो रहा है, तो वो चीज़ वो समझाने की कोशिश करते थे। कहते थे कि हम सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के ऊपर यानी हम इतना अत्याचार कर दें, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इतनी चीज़ें और इतना गंद हम फैला दें और कहें कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आके ये चीज़ें कह रहे हैं, तो वो गलत होता है। उनके कहने का मतलब यही था। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि भाई जो रिलीजियस चीज़ें हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आ सकती, कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोगों को के धर्म को बड़ा मतलब उल्टा सीधा बोल दें, कुछ भी कह दें, प्रॉफिट के बारे में कुछ भी कह दें और सरकार उस पर कुछ नहीं कहे। नहीं, ये क्राइम माना जाता है, ये क्राइम है और इस पे जो है ना सरकारों को एक्शन लेना चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ें करने से लोग बचें और परहेज करें, कि एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करें। वो चीज़ें जब इसके खिलाफ कानून आएगा और लोगों को सजा होगी ना, तो फिर लोग डरेंगे कि एक दूसरे के धर्म के बारे में कुछ कहें। तो ऐसा होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। हालांकि मेरा ये टॉपिक नहीं था ये सब वीडियो बनाने का, लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं तो मैं सोचा कि भाई आप लोगों को आखिर ये मुद्दा क्या और कैसा है, मैं क्या समझता हूँ और आप लोग क्या समझते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। तो कमेंट करके आप बताइएगा। मुझे जहाँ तक जो चीज़ें समझ में आई, जो इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।